हाथ ना लगाइएगा इन तोहफों को, वरना बाद में कहेंगे कि आपने मुझसे विवाह किया है। तो अब ये तोहफे भी आपके हो गए। पर मैं साफ कह देती हूँ, ये तोहफे मेरे हैं। गांव की औरतों ने दिया है मुझे। ये तो अच्छी बात है बोंदिता। हर कोई आपकी तरह बुरा नहीं है, जो वादा करके भी तोहफा नहीं देता हो अपनी पत्नी को। वादा तोड़ने वाले पति बाबू कहूंगी मैं आपको। बोंदिता, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अच्छा देख तो। देखना भी नहीं है, सुन तो। सुनना भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, पर गलत नहीं है तुम्हारा गुस्सा। पर मैं अपनी गलती समझ गया था ना, मैंने तभी माफी मांगी ना माँ से। कितनी अच्छी है मेरी माँ, उसने माफ भी कर दिया आपको। कितना कुछ कहा है आपने उन्हें, पर वो तब भी बोलती है, हीरा है मेरा जवाई बाबू। कितना मान करती है वो आपका। मैं भी मान सम्मान करता हूँ ना उनका बोंदिता। सम्मान करते हो तो दिखाइए। कैसे दिखाऊं? कान पकड़कर। और भी? हाँ, कान पकड़कर उठक बैठक करके दिखा सकते हैं। बोलिए, मांगेंगे माफी बिरिस्तरा बाबू। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि अनिरुद्ध बाबू तुम्हारे लिए क्या है। बोंदिता बच्ची है, वो ये सब नहीं समझती, पर तुम्हारे चेहरे पे आए हुए रंग ने सब कुछ बता दिया। बहुत चालाक है बोंदिता की माँ। मेरे चेहरे से पढ़ लिया क्या है मेरे दिल में। ये कहीं मेरा सारा बनाया खेल ना बिगाड़ दे, तोड़ ना दे मेरे अनिरुद्ध को पाने का सपना। मैं समझ सकती हूँ, जिसे आप बहुत प्रेम करते हो उसे खोना क्या होता है। जिस हालात में अनिरुद्ध बाबू ने यूं अचानक से विवाह किया, क्या बीती होगी तुम पर मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ कि तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो बोंदिता को यहाँ से दूर लेकर जाने में। तुम्हारे दिल में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है, और अगर दिल में कुछ और है फिर भी मैं तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दूंगी कि तुमने मेरी बोंदिता के साथ धोखा किया है। बस एक विनती है, मेरी बोंदिता को गलत मत समझना। बच्ची है मेरी बोंदिता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। दोष बोंदिता का ही है कि अनिरुद्ध दूर है मुझसे। मेरे हर दर्द का कारण बोंदिता ही है। जितना दर्द मुझे हुआ, अब उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं उसे पहुंचाऊंगी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी उसे यहाँ, चाहे ये हवेली हो या अनिरुद्ध का दिल। मैं उसे अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं।
उस लड़की की मां को यहां देखते ही समझ गया था त्रिलोचनदा कि आपने उसे बुलाया। अच्छा तरीका निकाला आपने उस कलंक को इस हवेली से मिटाने का, उस कांटे को निकाल बाहर करने का जो ना जाने कब से चुभ रहा था। विनय, बस एक शब्द भी और बोलने से पहले ध्यान रहे, बॉन्दिता बहू है इस घर की। बहू? त्रिलोचनदा कैसी बात कर रहे हैं? वो बहू न जाने कब से धूल बनकर चिपकी हुई है हमारी हवेली के साथ और हमसे। त्रिलोचनदा बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस धूल को झाड़कर हवेली को साफ कर लें। गलत सोच रहे हो तुम बिनॉय। हमने बहू को यहां से निकालने की कोई साजिश नहीं रची है, सिर्फ समाधान किया है हम सबकी परेशानी दूर करने का। चलिए, आप ये तो मानते हैं कि वो एक परेशानी? हाँ, पर सिर्फ कुछ समय की। बहू की समस्या दूर होते ही हम उसे वापस हवेली ले आएंगे। बहू की मां से वादा किया है हमने, और इतना तो तुम जानते ही होगे कि अपने दिए हुए वादे से कभी फिरता नहीं है त्रिलोचन रॉय चौधरी। एक बार बॉन्दिता यहां से चली गई तो उसके लिए हवेली के दरवाजे दोबारा कभी नहीं खुलेंगे। उसके जाते ही मैं किसी भी तरह से अनिरुद्ध और सौदामिनी की शादी करा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अच्छे से दोनों कान पकड़िए पति बाबू। बस अच्छे से नीचे जाइए, तभी तो उठक बैठक होगा सही से। वंदिता, ये आप क्या कर रहे हैं जमाई बाबू? कान छोड़िए आपके। क्यों माँ? कान क्यों छोड़े अपने पति बाबू? बल्कि कान तो तुझे खींचने चाहिए इनके। वंदिता, अगर ऐसे कहेगी तो सबसे पहले कान तेरी खींचूंगी मैं। क्यों? मैंने गलत कहा क्या? तू ही तो कहती थी ना, जो गलती करते हैं उनके कान खींचने ही चाहिए। जमाई बाबू, इसके बात पे ध्यान ना दीजिए। ये कुछ भी कहती रहती है। जमाई का कोई कान खींचता है भला? क्यों? जब बेटी के कान खींच सकते हैं, तो बेटे जैसे जमाई बाबू के क्यों नहीं? माँ, बॉन्दिता सवाल तो सही पूछ रही है। आप मेरे कान खींच सकती हैं। नहीं जमाई बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? पाप का भागीदार बनाना है क्या मुझे? ऐसे दोबारा मत कहिएगा जमाई बाबू। ठीक है, ये तो कह सकता हूँ ना कि आज रात का खाना हम सब एक साथ खाएंगे। रात को जाने की तैयारी कर दी है तुम्हारी और बॉन्दिता की? हाँ, साथ करेंगे रात। मतलब कि पति बाबू। माँ, तू मना मत करना। आज रसगुल्ले तेरे हाथों से ही खाऊंगी मैं। ठीक है, खिलाऊंगी तुझे रसगुल्ले। जमाई बाबू, आपसे एक विनती है। बोलिए ना। अगर आप आज मेरे लिए बाजार से छीने की मिठाई, बालूशानी और पेड़े ला देते। वो मैं सोच रही थी आज इस दीवार पर मैं आपका और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं अपनी तरफ से। माँ, ऐसा करूंगा, तुलसीपुर में जितनी मिठाइयाँ मिलती हैं सारी ले आऊंगा, खुद बाजार जाकर।
अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, कुछ और सामान भी खरीदना है। आता हूँ बंदिता। आज भोज नहीं राजभोज होगा माँ, और तेरे हाथों से खाकर दुगना हो जाएगा स्वाद, है ना माँ? रातों रात बिना अनिरुद्ध को खबर पड़े ले जाओ बंदिता को यहां से। बंदिता, आज जमाई बाबू के साथ एक खेल खेले। कौन सा खेल माँ? लुका छुपी। लुका छुपी? लुका छुपी खेलना तो बहुत पसंद है मुझे। बहुत सारी जगह जानती हूँ मैं हवेली में जहाँ हम छुप सकते हैं। कभी नहीं ढूंढ पाएंगे मुझे पति बाबू। बंदिता, एक बात बता, इस घर में सबसे ज्यादा कौन रहा है, तू या तेरे पति बाबू? पति बाबू। तो पति बाबू को घर पे सारे छुपने की जगह पहले से पता होगी ना? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। फिर हम कहाँ छिपेंगे माँ? ऐसी कौन सी जगह जो पति बाबू ना जानते हो? इसके लिए हमें हवेली से दूर जाना होगा, बहुत दूर।